everyone, this is Anjali Kushwaha and welcome back to my channel. Today we are starting chapter 3 Theory Base of Accounting class 11th. Theory Base of Accounting क्या है बेटा? इसमें हम क्या देखेंगे? प्रिंसिपल्स देखेंगे. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या? सिद्धांत है ना, वो रूल्स जो हम अकाउंटिंग करते टाइम अपने माइंड में रखते हैं, जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं वो सब हम इसी चैप्टर में देखेंगे. कॉन्सेप्ट्स जैसे एग्जम्पशंस वगैरह हो गए, कन्वेंशंस हो गई, वो सब हम इसी में देखेंगे. जो क्या करते हैं, जो सेट करते हैं, डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स को अकाउंटिंग ऑपरेशंस के टाइम पे. मीनिंग देख लो. मीनिंग और नेचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो रूल्स जो अकाउंटेंट फॉलो करते हैं वो क्या है, यूनिवर्सली फॉलो करते हैं. हर जगह उसी रूल को फॉलो किया जाता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर की अकाउंटिंग हो. हर जगह क्या किया जाता है, इन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है. अकाउंटेंट इन्हीं रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं. देखिए ये कितने टाइप्स के हैं, ये 2 टाइप्स के हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस बोल लीजिए, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस. फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो बेसिक एजम्पशंस है. एजम्पशंस मतलब जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम मान लेते हैं कि हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी. ये वाइल अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये चीज़ों को हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें तो हो ही रही होंगी, है ना. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statement are prepared. तो करेंगे, जितने भी अकाउंटेंट हैं सभी फॉलो करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना हो या कोई ट्रांजैक्शंस हो, वो क्या करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, जो ऑलरेडी सेट कर दिया गया है कि इसको फॉलो करना ही करना है एवरी अकाउंटेंट को. ठीक है. आप देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या बेटा? कन्वेंशन का मतलब क्या? प्रथा. प्रथा मीन्स कोई भी वो काम जो सदियों से होता हुआ आ रहा है या बहुत टाइम से उसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है, जब हम उसे करते रहते हैं तो क्या बन जाती है? प्रथा बन जाती है, कन्वेंशन बन जाती है कि वो काम क्या है, हमें करना ही करना है. देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ accounting practices or principles followed by the enterprises over a period of time. बहुत टाइम से एंटरप्राइज ने या हमारे बिजनेस में ये चीज़ें क्या हुई हैं, प्रैक्टिस की गई हैं, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है और बहुत टाइम तक वही चीज़ें रिपीट की गई हैं. तो जो आउटकम निकल के आया वो क्या है, हमारा कन्वेंशन है. कन्वेंशन may be changed with time to improve the quality of accounting information. देखो जो कन्वेंशन है ना बेटा, यहाँ पे ये नहीं है कि फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता. ये चेंज हो सकता है अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उसकी क्वालिटी में किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट की अगर लग रही है कि नीड है, तो क्या ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है. तो हम क्या कर सकते हैं कि कन्वेंशन को क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए. जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट की नीड है और हमें लग रहा है कि वो चेंज हो सकता है, तो इसे चेंज कर सकते हैं. तो ये 2 क्या थी, ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन, जिसे मैंने बता दिया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एग्जम्पशंस होते हैं, वो बेसिक एग्जम्पशंस होते हैं जो अकाउंटिंग ऑपरेट करते टाइम फॉलो किया जाता है, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं. और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो एक प्रैक्टिस से एक प्रिंसिपल्स को फॉलो बहुत टाइम तक फॉलो करने से जो आउटकम निकल के आया है वो क्या है, कन्वेंशन है. देखिए बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन और कॉन्सेप्ट, उसके क्या है, कॉन्सेप्ट्स और एग्जम्पशंस क्या है, 3 ही है बस. उसके 3 पार्ट्स हैं, बस 3 है. वो कौन कौन से? गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन, कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन और एक्रूवल एग्जम्पशन. गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन क्या है ये देख लो पहले. गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन का मतलब, इसको आप ना एक कोड से भी कर सकते हो. जैसे इसका
GCA, GCA। इसे आप एक कोड भी माइंड में रख सकते हो कि एग्जम्पशन क्या है। एग्जम्पशन 3 ही है, GCA, गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन, कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन और एक्रूवल एग्जम्पशन। तो ये आप कोड को भी फॉलो करके लर्न कर सकते हो। जैसे हमने प्रोसेस में किया था, उसके बाद जब हमने आगे का क्वालिटेटिव अकाउंटिंग किया, उसमें भी हमने कोड को फॉलो किया। जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट थे उसको ले लिया, कोड बना लिया उसका। तो आप इसमें भी ऐसे ही कोड बना के इसको भी लर्न करने के लिए कोड बना सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे। क्योंकि जो एग्जम्पशन है ना और कॉन्सेप्ट है वो बस 3 ही है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन का क्या मतलब है? गोइंग का मतलब है ना चलते रहना, जाना, चलना। कंसर्न बिजनेस, इसमें बिजनेस को क्या कंसर्न बोला गया है। तो गोइंग कंसर्न क्या है कि इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एग्जम्पशन इसमें क्या है कि जो हमारा बिजनेस है कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं बंद हो सकता, वो क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस एग्जम्पशन का क्या मतलब है कि इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है, ये मान लेते हैं हम कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period and there is no intention to close the business। कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने का और वो साल दर साल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न क्या है कि बिजनेस बंद नहीं हुआ है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या किया हमने, एज्यूम कर लिया है। तो गोइंग कंसर्न में क्या है कि फर्स्ट आप एज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस बंद नहीं हो सकता, वो कंटिन्यूअस ही चलता रहेगा। आप देखो कंसिस्टेंसी exemption, according to this exemption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। मतलब अगर आपने कोई भी रूल फॉलो किया है या कोई भी एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया या सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उसे साल दर साल उसी के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करेंगे, आप फिर उसे चेंज नहीं करोगे। इससे क्या होगा, जैसे हमने इस साल मशीनरी के डेप्रिसिएशन पे रूल क्या, हम डेप्रिसिएशन निकालने का 2 मेथड होता है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, ये 2 मेथड होते हैं। अगर है और हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए WDV मेथड ही यूज करेंगे। क्यों, इसका देखो बेनिफिट है। अगर आप WDV से ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे हर साल, तो आप क्या है, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अगर आप चेंज कर दोगे, WDV आपने एक साल लगा दिया, अगली साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हो, तो उससे क्या है कि कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रूल क्या कहता है कि अगर आपने एक बार कोई भी प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस मेथड को या रूल को फॉलो कर लिया है, तो उसे ही आप साल दर साल आप वही रूल अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, अपनी अकाउंटिंग में। चेंज नहीं करोगे जब तक कि बहुत जरूरी ना हो चेंज करना। ठीक है, अगर बहुत जरूरी है तो वो तो एक अलग बात है कि हाँ चेंज करना पड़ेगा, बट जब तक जरूरी नहीं है तो आप क्या करोगे, यही रूल फॉलो करोगे, उसी मेथड को साल दर साल, हर साल आप उसी मेथड को यूज करोगे। तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन की कंसिस्टेंटली आप उस जो भी आपने सेलेक्ट किया है मेथड, उसे कंसिस्टेंटली स्ट्रिक्ट होके उसको फॉलो करो, जिससे कि कंपैरिजन में प्रॉब्लम ना हो। और एक्रूवल एग्जम्पशन क्या है, एक्रूवल एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज अकर। जब अकॉर्डिंग टू एक्रूवल एग्जम्पशन में क्या किया है आपने, जिस टाइम पे वो अकर हुआ है उसी टाइम पे आपको लिख लेना है। ये नहीं कि जब सेटलमेंट होगा या जब आपको पैसे मिलेंगे तब करना है, उस टाइम का कोई मतलब नहीं है। जब वो ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, जब भी आपका लेन देन हुआ है, उसी टाइम पे क्या करना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। पैसे कब मिल रहे हैं, सेटलमेंट कब हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into
एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। ठीक है, जब भी अकर हुआ है उसी टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। सेटलमेंट कब हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सेटलमेंट चाहे आज हो जाए चाहे 10 दिन बाद हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे, एग्जम्पशन थे, जो जिसका कोड क्या है, GCA। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।